हेलो जी, राधे राधे जी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरी नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आज बच्चों के लिए उनकी पसंद का सैंडविच पिज़्ज़ा बनाया है। बिल्कुल ब्रेड सैंडविच पिज़्ज़ा, बिल्कुल पिज़्ज़ा के जैसा लगता है, खाने में बहुत टेस्टी टेस्टी। आप भी एक बार ज़रूर बनाएं, बच्चों को बहुत पसंद आता है। अभी है जी सुबह का टाइम, बच्चे के लंच की तैयारी मैं कर रही हूँ। स्कूल में जाएंगे, कई दिन से बुखार था, अभी ठीक है तो आज स्कूल जाएगा। उसका फेवरेट आलू का पराठा होता है, वो ज़्यादातर आलू का पराठा ही लेके जाता है यस अपने टिफ़िन में। तो अभी मैं उसके टिफ़िन बना रही हूँ आलू का पराठा। उसके बाद मैं करूँगी अपना कोई काम। सुबह का पूजा पाठ सब मेरा हो गया है, सुबह का पूजा पाठ। अब मैं उसके टिफ़िन की तैयारी करूँगी। आप सब लोग कैसे हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और चैनल को बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जाए, और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त की। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के हमें क्या फ़ायदे होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में देवी देवता पृथ्वी पर वास करते हैं, ऐसे कहते हैं। शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे ऊपर देवी देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और पूरा दिन हमारा एकदम से चुस्ती फुर्ती भरा रहता है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उसके हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, चलिए आज इसी बारे में चर्चा करते हैं। मुझे इतना तो कोई ज्ञान नहीं है बातों का, लेकिन इधर उधर से सुन के ही मुझे भी पता चला है। लेकिन मैं तो हमेशा से ही ब्रह्म मुहूर्त में ही उठती हूँ। सुबह 3:30 बजे मैं जग जाती हूँ, उसके बाद अपने रूटीन पे लग जाती हूँ, तो मेरे सभी काम टाइम से हो जाते हैं। पूजा पाठ के लिए भी मैं खूब अच्छा खासा समय निकाल लेती हूँ। भगवान के पूजा पाठ आराम से अच्छे से करती हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं होती है, ना ही किसी का डिस्टर्बेंस होता है मेरे पूजा पाठ में। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही सबसे अच्छा होता है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, हम सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें लोग 9-9 बजे 10-10 बजे उठते हैं। कोई भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना पसंद नहीं करता। वैसे सोते ही रात को लेट हैं तो सुबह उठेंगे कहाँ से। लोग 12 बजे 1 बजे 2 बजे तो सोते हैं, उसके बाद कैसे वो ब्रह्म मुहूर्त में जग जाएंगे। इसलिए हमें टाइम से ही सोना चाहिए और टाइम से ही उठना चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपना एक बार तो ज़रूर उठना चाहिए। जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, भगवान में विश्वास नहीं है, उनको भी उठना चाहिए। सुबह जगकर हमें एक बार ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ी देर भगवान का नाम लें, फिर हम बाद में बेशक से सो जाएं। अपने पूजा पाठ, अपने जो कोई के काम है वो करके हम सो सकते हैं, लेकिन हमें जगना सभी को ब्रह्म मुहूर्त में चाहिए। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में पृथ्वी पर देवी देवता भ्रमण करते हैं, इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में कहते हैं ऋषि मुनियों के लिए होता है, नहीं, ऋषि मुनियों के लिए नहीं होता। आज के कलयुग में हम जैसे मनुष्यों के लिए होता है कि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जितना भगवान का पूजा पाठ करें, नाम जप करें, उसका फल हमें उतना ही मिलता है। पहले के टाइम में लोग ऋषि मुनि जो थे वो जप करते थे ब्रह्म मुहूर्त में। और पहले के लोग तो सब लोग ही ब्रह्म मुहूर्त में जगते थे, क्योंकि खेती का काम था। सब लोग जल्दी उठ के अपना पशु रखते थे, सभी पशुओं का भी काम करते थे, खेत में भी जाते थे। आजकल तो ये सब काम नहीं है, बस घर घर के ही काम रह गए हैं, इसलिए लोग जगना पसंद नहीं करते। सुबह सुबह सब लोग लेट ही उठते हैं। लेकिन हम जैसी गृहिणियों को सुबह जल्दी उठ के पूजा पाठ करना चाहिए, जो जिससे कि हमारे सारे परिवार को सुख शांति मेरे परिवार में बनी रहे, हमारे परिवार में, और भगवान का आशीर्वाद हमारे पूरे फैमिली के ऊपर बना रहे। कहते हैं गृहिणी के पूजा पाठ का फल पूरे परिवार को मिलता है, एक कुटुंब को नहीं कहते हैं, दोनों कुटुंब को मिलता है, मायके के को भी और ससुराल पक्ष को भी। एक लड़की जब पूजा पाठ करती है गृहिणी, तो शादी के बाद उसके फैमिली जो ससुराल पक्ष है उसको भी उसका फल मिलता है पूजा का, और जो मायका है उसको भी मिलता है। इसलिए एक लड़की दो कुटुंब को संवारती है। इसलिए गृहिणी, हर स्त्री की हमें इज्जत करनी चाहिए, सभी को उनका आदर सत्कार करना चाहिए। देखिए जी, अभी मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए सैंडविच, पिज़्ज़ा टोस्ट। सैंडविच कह लो, पिज़्ज़ा टोस्ट कह लो, कुछ भी कह लो, बड़े ही टेस्टी लगते हैं। ब्रेड के ऊपर चीज़, जो स्प्रेड चीज़ होती है, उसको फैला के
और उस पर थोड़ा सा टमाटो केचप लगाएंगे और सभी वेजिटेबल्स उस पर स्प्रेड करेंगे, जैसे जो भी आपके बच्चों को पसंद हो। मैं तो ऑनियन, कैप्सिकम और टमाटर और ग्रीन चिल्ली से ही बनाऊंगी। बिल्कुल पिज़्ज़ा का टेस्ट आता है। आप भी एक बार ज़रूर बनाएं, बच्चों की पसंद का ये बहुत ही टेस्टी लगता है। बच्चे आज खाने के लिए पिज़्ज़ा की ज़िद कर रहे थे। अभी तो बीमार थे 4-5 दिन से यश, अभी ठीक हुआ है तो कह रहा मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा, पिज़्ज़ा खाने का मन है। घर की रोटियां तो उसको अच्छी लगती नहीं है, इसलिए कहता है मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा। नहीं, पिज़्ज़ा भी गला तो ठीक हुआ नहीं है, इसलिए मैंने सोचा चल उसके लिए टोस्ट सैंडविच बना देती हूँ। थोड़ा सरप्राइज़, अभी वो अंदर है, उसको पता नहीं है मम्मी क्या कर रही है। अभी मैं उसको सरप्राइज़ दूंगी तो खुश हो जाएगा एकदम से, उसको बहुत पसंद है ये। बिल्कुल पिज़्ज़ा की जैसा लगता है खाने में, और उसका पिज़्ज़ा का जो मन है, इच्छा है, वो भी पूरी हो जाएगी। थोड़ा सा इस पर नमक स्प्रिंकल करेंगे और सब वेजिटेबल्स, ओरिगेनो, चिली फ्लेक्स सब डाल के बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट आता है। आप भी एक बार अपने बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है, खाने में बड़ी मज़ेदार लगता है। चलिए जी, हम ब्रह्म मुहूर्त पे बातें कर रहे थे, वहीं चलते हैं अपने टॉपिक पे। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, जो पहले अपना घर का जो काम करती हैं गृहिणियाँ वो करें। ये ज़रूरी नहीं है कि मैं बोल रही हूँ तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आप 5 बजे, 4 बजे ना उठ के 5 बजे तो उठ ही जाएँ। 5 बजे उठ के अपने सुबह सुबह नहा धो के पूजा पाठ करें। पूजा पाठ करके फिर अपना कोई काम करें। रसोई में तभी जाएं जब नहा धो लें। तो सुबह सुबह कई महिलाओं की आदत होती है ऐसे ही किचन में घुस जाती हैं। अगर हम टाइम से नहीं उठेंगे तो हमें घुसना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें बच्चों का टिफ़िन भी बनाना होता है, हस्बैंड भी ऑफिस जाते हैं, उनका भी टिफ़िन होता है। तो अगर हम लेट उठते हैं तो हमारे पास नहाने धोने का समय नहीं होगा, तो हम सीधा किचन में जाकर ही काम करेंगे। अगर हम टाइम से उठ जाते हैं 1 घंटा पहले, तो हम नहा धो भी लेंगे, घर में साफ़ सफाई भी कर लेंगे और पूजा पाठ भी हो जाएगा, और रसोई में भी हम नहा धो के जाएंगे, हमारा नियम भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे अपनाने से घर में सुख शांति बरकत बनी रहती है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हमारे घर में बरकत बनी रहती है, लक्ष्मी माता का वास रहता है अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करते हैं। तो इसलिए हर गृहिणी को ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। लेकिन आजकल की लड़कियां जो हैं ये पसंद नहीं करती हैं, वो सोती ही लेट नाइट है, उसके बाद वो फिर सुबह कहाँ से उठेंगी, और ना ही उनको कोई काम करना पसंद है। लेकिन हमारे जैसी गृहिणियाँ तो उठ सकती हैं, जल्दी उठें, पूजा पाठ करें, घर में साफ़ सफाई करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करने का जो फल है, आजकल तो सावन का महीना चला हुआ है, तो सावन के महीने में तो कम से कम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूजा पाठ करें, मंदिर जाएं, शिवालय जाएं, भोले बाबा पर जल चढ़ाएं सुबह सुबह। सबसे अच्छा ये है पहले लेकिन अपने घर के काम करें। ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने बोल दिया तो आप मंदिर जाएंगे। पहले अपने घर के काम करें, जब हम काम से फ्री हो जाएं तब हम मंदिर जा सकते हैं। भगवान का आशीर्वाद हमें तब भी उतना ही मिलेगा जितना कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जाके मिलता है। हमारा काम ही सबसे पहले है, कर्म ही हमारी पूजा है, इसलिए पहले हमें अपने घर के काम निपटाने चाहिए, फिर उसके बाद ही हमें पूजा पाठ करना चाहिए। अगर हमारे पास समय नहीं है तो पहले हम अपने घर के काम करें, काम को ही सबसे पहले रखें, उसके बाद हम पूजा पाठ करें। देखिए जी, बच्चों का पिज़्ज़ा बनके एकदम से रेडी है। क्या बना रहे हो? मैं आज बना रही हूँ तेरे लिए चीज़ का पिज़्ज़ा। देखो, ब्रेड पिज़्ज़ा अच्छा लग रहा है ना? हाँ। देख कितना टेस्टी, देख बन गया, बन के तैयार हो गया एकदम पिज़्ज़ा। अभी निकाल के दिखाती हूँ, देखो, रोक ले। एक और निकाल लेते हैं। देखिए जी, हमारा बच्चों का टोस्ट पिज़्ज़ा बनके तैयार है। कभी कभी हमें बच्चों की पसंद की चीज़ें भी बना कर देनी चाहिए, बच्चे खुश हो जाते हैं उसको खा के। बच्चों को घर में ही कुछ हेल्दी सा बना कर दे सकते हैं, ना कि हम बाहर से ही मंगा के बच्चों को दे जब उनका कोई मन करे। तो बच्चों के लिए हेल्दी भी है ये। एक बार आप भी अपने बच्चों को बना कर खिलाएँ, और टेस्टी भी लगता है। आप भी खाएँ और मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। कैसा लगा यार? अच्छा बना। टेस्टी बना ना? बहुत टेस्टी लगता है, खाने में टेस्टी है। मैं भी खा के देखती हूँ।
देखिए जी, अभी शाम का समय है, मेरा पूजा पाठ हो गया है। मैंने पूजा कर ली है, तुलसी पर दीपक लगा दिया, दहलीज पर दीपक लगा दिया। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर करें वीडियो को और कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे जी। आप सभी को राधे राधे।